गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ चल रहा है। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का पहला अंश की प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराणम। मित्रों, शुरू करते हैं आज का अध्याय श्री हरि श्री विष्णु पुराण। बहुत सुंदर यहाँ पर अमृत की वर्षा हो रही है। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि क्योंकि वस्तु तो अपनी ही अपरिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल अरूपता को प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक मित्रों हमने पिछले अध्याय में बतलाया था आपको। शुरू करते हैं आज का अध्याय श्री विष्णु पुराण। पहला अंश चल रहा है। मित्रों, पहले अंश का 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 4था अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। अविधादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे द्विजराज, संगर के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आगे में ब्रह्मा जी की पूर्ववर्त सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अध्यय पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का अभिभाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तमिस्त्र, क्रोध और अंध तामित्र, अभिनिवेश नामक पंच प्रवाह 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुलम, लता, विरुक्त, तृण रूप 5 प्रकार का सग्र हुआ। वारा जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को अमुख्य कहा गया है। इसलिए यह सग्र भी मुख्य असग्र कहलाता है।
महाराज जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नाग आदि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सग्र भी मुख्य सग्र कहलाता है। उस सृष्टि को अपूर्णता की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सग्र के लिए ध्यान किया तो तृतीयक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सग्र वायु के असमान तिरछा चलने वाला है, इसलिए त्रियक स्रोत्र कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमय अज्ञानी विवेक का रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी अभिमानी 28 वधों से युक्त अंतरार्क सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को ना जानने वाले होते हैं। उस सग्र को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुण्य चिंतन करने पर एक और सग्र हुआ, वह उध्रुव स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सग्र ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे उध्रुव स्तोत्र सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विशेष सुख के प्रेमी ब्रह्मा और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से असंतुष्टि चित्र ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। संख्या कार्य का में 28 वदों का वर्णन इस प्रकार किया है। एकादश इंद्रिया वधा सह बुद्धि वध्यारसक्ति रुद्रिष्टा सप्तदश वधा बुर्धे विप्रह याच्युत सिद्धि नामम आध्यात्मिक कस्यचित् सत्रः प्रकटो पादान अकाल भाग्य सख्याः ओह अशब्दो अध्ययन दुखा वेदांता सत्रः असुहत्र प्रापित सप्तस वदा बुद्धे आविश्यरः यातु सृष्टि दृष्टनम ब्रह्मा विश्व परमात्मा पंचमः च नमम् अदुष्टियो अतुष्टियो असह भी अहमतः दानस्य सिद्धियो ऐशिष्ट्यः सिद्ध्यः पूर्वः सा दुकुट शास्त्रीय विद्या। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। यहाँ 11 इंद्रिय वद और तुष्टि तथा सिद्धि के विषय से 17 बुद्धि वद, ये कुल 28 वद आसक्ति कहलाते हैं। प्राकृतिक उपादान काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक और 5 ज्ञान इंद्रियों के अब्रह्मा विषयों के निवर्त हो जाने से 5 ब्रह्मा, इस प्रकार 9 तुष्टियां हैं तथा वह शब्द अध्ययन आध्यात्मिक अधिभौतिक और आधि दैविक 3 दुखा विघात सुहत्र प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां हैं। ये इंद्रिया शक्ति तुष्टि सिद्धि तीनों अवध मुक्ति से पूर्व विद्या रूप है। अंध्र वाधृतवादी से लेकर पागल पन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्र वध हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 8 प्रकार की प्राकृतिक में से किसी में चित्त का लय हो जाने से अपने को अमुक्त मान लेना प्राकृतिक नाम वाली अतृष्टि है। संन्यास से ही अपने को अकृतार्थ मान लेना उपादान नाम की दृष्टि है। समय आने पर स्वयं ही असिद्धि लाभ हो जाएगी।
ध्यान आदि क्लेश की क्या आवश्यकता है? ऐसा विचार करना काल नाम की तुष्टि है और भाग्योदय से सिद्धि हो जाएगी। अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं, पदार्थों के उपराजन। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक का इसमें वर्णन हो रहा है कि असिद्धि हो जाएगी। ऐसा विचार भाग्य नाम की तुष्टि है। ये चारों का आत्मा से संबंध है। अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। पदार्थों के उपराजन, रक्षण और व्यय आदि में दोष देखकर उनसे उपराम हो जाना ब्रह्मा तुष्टियां हैं। शब्द आदि ब्रह्मा विषय 5 है, इसलिए ब्रह्मा तुष्टियां भी 5 ही हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं। उपदेश की अपेक्षा ना करके स्वयं ही परमात्म का निश्चय कर लेना कहा, वह सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान असिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गई ऐसा मान लेना अध्ययन असिद्धि है। आध्यात्मिक कादि त्रिविध दुखों का नाश हो जाना 3 प्रकार की दुख विघात सिद्धि है। अभिष्ट पदार्थ की अप्राप्ति को हो जाना सुहत्र प्राप्ति असिद्धि है तथा विद्वान या तप स्त्रियों का असंग प्राप्त हो जाना दान नामिका का सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां है। मित्रों, श्री विष्णु पुराण शब्दावली चल रही है मित्रों, बहुत गहरे गहरे रहस्य इसमें बतलाए जा रहे हैं आपके लिए। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का आसाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सग्र के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक आवक्त स्रोत नामक सग्र प्रकट हुआ। इससे सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अवाकांश स्तोत्र कहलाते हैं। उनमें असत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं ब्रह्मा आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस संग्र के प्राणी अमनुष्य हैं। हे अमनुष्य श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मुझसे 6 सग्र कहे। उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सग्र जानना चाहिए। दूसरा सग्र तन्मात्राओं का है, जिसे भूतिया सग्र भी कहते हैं। और तीसरा वैकारिक सग्र है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है, पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा जो त्रियक का स्त्रोत बतलाया, उससे त्रियक कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उद्ध्व स्तोत्रताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग आवाक श्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 22 और 23वें में 28वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैतिक विकारी सग्र है और पहले 3 प्राकृत सग्र कहलाते हैं। 9वां कौमार सग्र है, जो प्राकृत और वैकृत की भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के भूल अभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनाना चाहते हो? 25 और 26 में श्री मैत्री जी बोले, हे मुनिवर,
अपने इन देव आदिकों के असग्रों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे अग्नि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पारस जी बोले, हे अमैत्रिय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके असंस्कारों से मुक्त नहीं होती है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्मों में प्रवक्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमो गुण की आवृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जगह से असुर उत्पन्न हुए। तब मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमयी शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमयी शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति अप्रसन्नता हुई और हे दिव्यज, उन्होंने मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्याग हुआ शरीर ही असत्य स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। 34वां, फिर उन्होंने आंशिक सत्य में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की आरचना की। पितृगण की आरचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया है। दिव्य आश्रेष्ठ, हे आदित्य श्रेष्ठ, उनसे अरज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुई, जिससे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे अमैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय है। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो अमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से सुक्षदा उत्पन्न हुई और सुगधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर सुगधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से उन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, उनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कह गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और फिर पुण्य उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण आई कहे गए। तदंतर जगत रचिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कापिश कलापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे दिव्यज,
वे वीणा का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी वायु से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे बन गए। मृग, ऊंट, खच्चर और नियुंक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्योजतम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधियां आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये है सवापद, व्याघ्रह आदि, 2 अखुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री और ऋणिक, वित्त, सोम, रथंतर और अग्नि अष्टोम यज्ञों के निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैश्रुत, पुछंद, पंचद शस्त्रतोम यानी कि 5-10 सात्रोम, वेत्रश्याम तथा उकथ की रचना की। पश्चिम मुख से श्याम, जगित, छंद, 7-10 सततोम वैरूप और अति रात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तम मुख से उन्होंने एक विशांतीय सतोम, अत विविध, आपतो याणमान, आपतो यडमान, अनुशुष्टुहा, पुछंद और वैराग की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त उच्च नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितरगण और मनुष्य की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा गण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि असंपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुण्य अपुण्य सृष्टि होने पर उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मूर्धता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं ने आलप और कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदा अनुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों के उन्होंने अधिनिष्ठ किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुण्य आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि अपूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार उगादि में भी उनके अपूर्व भाव ही देखे जाते हैं। और शिष्टता शक्ति यानी कि शिष्टता शक्ति असृष्ट रचना की इच्छा रूप शक्ति ये युक्त और वे ब्रह्मा जी के सर्जया शक्ति सृष्टि के अपारंभ की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना
किया करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, छठा अध्याय हम श्री विष्णु पुराण का पहला अंश चल रहा है, अभी अध्याय छठा चल रहा है मित्रों। तो प्रारंभ करते हैं अध्याय छठा। चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, हे भगवान, आपने जो अवार्क श्रोता था मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की है विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मा आदि अवर्णों को जिस यानी कि जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए वह सब वर्णन कीजिए। श्री अपराशर जी बोले, हे अद्वैत श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले असत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष सतल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे अद्वैतम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार है द्विज सत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रम से ब्रह्मा जी के मुख वंशतल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ये यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की आरचना की थी। प्रेम से बोलो ना, श्री विष्णु भगवान की जय। हे अधर्म यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ स्वरथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वर धर्म प्रायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे अमुनिवर, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिस्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चतुर्वर्ण्य विभाग में स्थित पूजा और प्रजा अति श्रद्धायुक्त, आचरण वाली, सवेक्षा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत्कुलोपोत्तन और अपुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उनमें अनियंत्रण शुद्ध स्वरूप श्री हरि के अविराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक आसंग का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, मुख वाले, तुच्छ और घोर दुख में पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे अमैत्री, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रगा बेरूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने
और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हार्ष और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरु भूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम द्रुग और पूर्व तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महात्मन, उन पूर्व आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करने के, यानी कि ठंड से बचने का उपाय, गर्मी से बचने का उपाय करने और करके उस प्रजा ने आजीवन आजीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। है मुनिवर, धान, जौ, गेहूं और छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याजिक हैं। उनके नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा श्यामक, शम्मा, निबार, वन, तिल, गवेधु, वेणियों में वेणु, यव और मरकट, मक्का, ये 14 ग्राभ्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के रहस्य में सवत एवनांतरुल्लास क्षात्र कृते आयुगे क्षत्रियादुना नैरपेक्षणेन सदा तृप्ता प्रजास्तता धर्मोत्तसमच्च आयोजसतनम। मित्रों, यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक चल रहा है। मैं श्लोक पढ़ के आपको बतलाता हूँ। यज्ञों की यहाँ पे व्याख्या हो रही थी, तो इसमें श्लोक का जो विवरण हुआ है, रसोल्लासादि अष्ट सिद्धियों का वर्णन स्कंद पुराण में इस प्रकार किया गया है। रस्य है स्वतः एवांत रुल्लासः सयहात्कृत है युगे युगे सत्रपादिनः नैर अपेक्षणेन सदा तृप्ताः प्रजा सत्यतः धर्मोत्तम सच योषा सत्यांसः सा तृतीया सा भी अध्यतेः एकांत्यः बल बाहुल्या वि अशोकः नाम पंचमी अषष्टिया च कामचरित्रता सप्तमिहा सिद्धूरुचते रसोल्लासख्या काः सिद्धि असत्या हानिन्तः अछुन्द्रं नरम नर आदित्यः सिद्धिरुअस अदृष्टः सा तृप्त अमुन्यस्तमे में चतुर्थी अतुल्यतः तास्याः मायुषे सुखरूप्यो अप्रमात्म अप्रमत्तेवेनः तपोध्यान आदि अनिष्टकता अष्टमी चा तथा प्रोक्ता यंत्र कवचन सहायता। अर्थ मित्रों, अर्थ उच्चारण है यहाँ पर कि अर्थ सत्य युग में रस का स्वयं ही उल्लास होता है। यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उनके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री और भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनि श्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे। यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल्कि एकांतिक की अधिकता यह विशोकहा नाम की पांचवी सिद्धि है।
परमात्मक प्रयायण रहते हुए तप ध्यान आदि में तत्पर रहना छठी सिद्धि है। स्वेच्छा अनुसार विचरणा सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ ता मन की मौज पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही गई है। पहाड़ या नदी के तट पर बसे हुए छोटे छोटे टिल्लों को कखवर्ण कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्लोक से पहले जहाँ पे अध्याय चल रहा था वह यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का नाम कारण है। इसलिए यह लोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकारक और उनके लिए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुर्चारी, कुटिल, अमति, वेद विदंत और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेदन करने वाले ही थे। हे धर्म वालों के श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीव का के साधनों के अनिश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने अधर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म तथा अपने अधर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायु लोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंध्र लोक है। 88,000 उद्र रेता मुनि है, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुल वासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्म अनुभव से अतृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मगन रहने वाले योगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट जाते हैं, किंतु द्वार साक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, महा रौरव, आसी अपत्रवन, घोर कालसूत्र और अचित आदि जो नरक है वे वेदों की अनिंदा और योगों का उच्छेद करने वाले तथा स्वर्ग धर्म वे मुख्य पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में छठा अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है। मित्रों, सृष्टि के बारे में आपको बताया जा रहा है, मोक्ष के बारे में बताया जाता है। एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल लो ना राधे
राधे कृष्णम कृष्णम।